सोल्यूशन के सवाल लगा लिया जाए। अब ये अपना क्वेश्चन नंबर पहला है जिसको लगाना है बेटा। चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन, है ना। अब इसके सवाल लगाने हैं। चलो पहला सवाल ये है, लिखा है इन वन मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सोल्यूट, है ना, देयर इज, बताओ क्या लिखा है? 500 ml ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बताओ। अब देखो ये मोलेलिटी आपको क्या दे गई है? 1 मोलर, तो मोलेलिटी हो गई 1 मोलर, ठीक है भैया। और नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 0.5 मोल। आपसे सॉल्वेंट के विषय में जानकारी ली गई है ना। अच्छा, मोलल में, मोलेलिटी में हमेशा सॉल्वेंट किसमें होता है? ग्राम में या तो किलोग्राम में, है ना। तो अच्छा, मोलेलिटी का फार्मूला क्या होगा? m बराबर, बताओ, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, किसका? सॉल्यूट का। हम सॉल्यूट को किससे लिखते हैं? A से। सॉल्वेंट को किससे लिखते हैं? B से। इनटू 1000 अपान WB, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपसे पूछा गया है ना बेटा, और बाकी आपको दिया गया है। अच्छा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? m बराबर, इसको क्या लिख सकते हो? n, और इनटू 1000 अपान WB, है ना। n क्या है? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल आपको ये दे रखा है ना। तो बताओ, मोलेलिटी आपको क्या दिए है? 1, तो क्या लिखेंगे? 1 इक्वल टू 0.5, यहां रख दो इसकी जगह, इसको इसकी जगह रख दो, और इनटू 1000 अपान WB। आपको WB निकालना है। निकालो। WB कैसे निकलेगा? बताओ भैया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। अब जरा ध्यान से देखो, WB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ क्या लिख सकते हैं? बताओ, WB बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 1000 अपान 0.5 आ गया, है ना। अच्छा, ओहो, 0.5 इधर के इधर आ गया। अरे भैया, ये WB यहां आ जाएगा ना, तो ये देखो सीधे आ गया। ये हम, तो WB बराबर क्या हो जाएगा? इसको इससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 और इनटू, बताओ क्या आया? 5, इतना आया कि नहीं? अब ये 500 क्या आए हैं? ग्राम। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड। ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ते रहो। दूसरा सवाल है, चलो दूसरा सवाल देखो। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, दूसरा सवाल देखो, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर पे वही डिपेंड होगा जिसके फार्मूले में वॉल्यूम आता होगा, है ना। अब देखो, मोलेरिटी में वॉल्यूम आता है, मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम नहीं आता है, मोलेलिटी में वॉल्यूम नहीं आता है, वेट परसेंटेज में वॉल्यूम नहीं आता है। वॉल्यूम किस में आता है? इसमें। इसीलिए टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से मोलेरिटी पे प्रभाव पड़ेगा। चलिएगा, तीसरा नंबर सवाल। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वन मोलर एक्वा सोल्यूशन? चलो लगाओ इसको जल्दी से। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, सवाल तुम लोग कैसे नहीं लगा पा रहे हो। तीसरा नंबर सवाल देखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। लिखा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। या एक्वस का मतलब क्या है? वाटर। एक्वस का मतलब क्या है? वाटर। अच्छा देखो बेटा, हमेशा देखो, ये 1 मोलर का मतलब क्या होता है? देखो, 1 मोलर का मतलब होता है, 1 मोलर मीन्स, 1 मोलर मीन्स क्या होता है? 1 मोल सोल्यूट का प्रेजेंट है कितने? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, या 1 kg सॉल्वेंट में, है ना। तो क्या इसका मीनिंग क्या हो गया? 1 मोल सोल्यूट
प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट और 1 केजी सॉल्वेंट। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, सॉल्यूट के मोल कितने आ गए? बताओ बेटा, सॉल्यूट के मोल कितने हैं? बताओ कितना है? 1 मोल है ना? अच्छा बताओ, सॉल्वेंट के मोल कैसे निकालोगे? सॉल्वेंट के मोल कैसे निकालोगे बताओ? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा वेट कितना दिया गया है? 1000 ग्राम, यही तो है सॉल्वेंट का वेट, 1000 ग्राम। और अपान बताओ सॉल्वेंट के नाम पे आपका क्या है? एक्वस मतलब पानी, और उसका मॉलिक्यूलर मास 18। इसको आप डिवाइड करोगे क्या आएगा? 55.55। क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, अब आपको सॉल्यूट के मोल पता, सॉल्वेंट के मोल पता, तो मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल लोगे? अच्छा हम देखो यहां क्या निकालने जा रहे हैं, बताओ XB या XA? बताओ XB। सवाल में देखो क्या पूछा है, क्या पूछा है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना? तो क्या निकालें? XA ना कि XB, है ना? क्या निकालेंगे? XA। अच्छा बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अब हमने इसमें पढ़ाया था कितना है ना? कितने में, यही तो मोल फ्रैक्शन होता है। यानी ऐसे इसको समझ लो, मोल फ्रैक्शन में उनके मोल अपान सबके मोल। जी अच्छा बताओ, हम किसके मोल निकाल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। तो इनके मोल कितने हैं? 1। और बताओ सबके मोल कितने हैं? 1 और प्लस 55.55। तो आंसर क्या आ गया? 1/56.55। सारे बच्चे इसको डिवाइड करके आंसर बताएं, वही आंसर कितना आएगा? 0.017। डिवाइड करके देख लो एक बार, कितना आएगा? 0.017। तो ये कौन सा जवाब है? तीसरा। करके सब लोग देखते चलो। चौथा नंबर सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है, पढ़ लो इसको। देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3? द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 70%, है ना? अच्छा देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, है ना? नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन। अच्छा यहां नाइट्रिक एसिड क्या है? सॉल्यूट है ना? तो सॉल्यूट के हमसे ग्राम पूछा है, यानी W पूछा है ना? और देखो मोलरिटी का फार्मूला लगा दो। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का इंटू 1000 अपान V किसमें? ml में। अच्छा देखो मोलरिटी कितनी देगी है? दी है 2 रख दो। W तुम्हें निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रिक एसिड का कितना होगा बताओ? HNO3 का। देखो H1 नाइट्रोजन कितना? 14 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 48। तो ये कितना हो जाएगा? 63। यहां रख दिया 63 इंटू 1000 अपान कितना है? वॉल्यूम ml में 250। ये काट दिया, ये 4 हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा अब हम लोग क्या करें बताओ? अब देखो इसको क्या करो, W भी आप ये W निकालो सारे बच्चे, कैलकुलेट करो, W कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। वेरी गुड, W बताओ कितना आएगा? अच्छा W बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? W बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? अरे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, लो डायरेक्ट। ये देखो ये 2 इंटू 63 बराबर W और अपान ये कितना आ जाएगा? 4। इसका कैलकुलेशन हमें बता दो। अरे कितना आ जाएगा? ये 2 हो गया, इसको 2 से काट दो, 31.5। तो W कितना आ गया? 31.5 ग्राम। लेकिन ये आंसर हमारा नहीं है,
अब उसने क्या कहा है कि हमारी नाइट्रिक एसिड कितने परसेंट कंसंट्रेट है, 70%, 70%। तो अब इस कंसंट्रेशन को भी देखो, तो अब क्या करोगे बेटा, बताओ बेटा, हमारी नाइट्रिक एसिड कितने प्रतिशत कंसंट्रेट है, 70%, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 31.5 इंटू 100/70, बताओ ये कितना हो जाएगा, 315/7। आंसर बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 315/7, वेरी गुड, 45, वेरी गुड। ये कितना आ गया, 45 ग्राम। ठीक है, 5 नंबर सवाल पढ़ो। 5 नंबर सवाल पढ़ो। देखो इसमें पेन तो चलना ही चलना है, सवाल थोड़े बड़े होंगे। 5 नंबर सवाल पढ़ो। 5 नंबर सवाल तो मजाक मजाक का है, लेकिन बता दो तब ना, है। ग्लाइकॉल। अब देखो सवाल 5 नंबर तुम्हारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। तो वो क्या है, ग्लाइकॉल। अच्छा ये कौन सा ग्लाइकॉल है, एथाइलीन ग्लाइकॉल। पूरा इसका नाम क्या है, इस ग्लाइकॉल का पूरा नाम क्या है, एथाइलीन ग्लाइकॉल। एथाइलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला ये होता है, और इसी को प्यार से, एथाइलीन ग्लाइकॉल का दूसरा नाम क्या है, प्रेस्टोन। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, प्रेस्टोन। बहुत बार इसको हमने पढ़ाया है। 6 नंबर सवाल पढ़ो बेटा, 6 नंबर सवाल पढ़ो और कोशिश करो लगाने की। अच्छा जरा ध्यान से देखो, पहले सवाल को तसल्ली से पहले तो सवाल समझ में आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है ना। आराम से पहले सवाल देखो, लिखा है कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाई मास। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि 98% का मतलब क्या है, 98 ग्राम H2SO4 मौजूद है कितने में, 100 ग्राम में। कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम में। अब जरा ध्यान से देखो, अच्छा बताओ 98% H2SO4 बाई मास का मतलब क्या है कि H2SO4 98 ग्राम प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 100 ग्राम, है ना। सोल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम। पहले तो इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए ना। अब उसके बाद अगला सवाल पढ़ो, एंड हैज अ डेंसिटी, इतना उसकी डेंसिटी है, वॉल्यूम ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, है ना। किसी सोल्यूशन को इतना मोलर कंसंट्रेशन बनाने के लिए कितने वॉल्यूम यानी कितने ml वॉल्यूम की आवश्यकता है, सवाल ये पूछ रहा है ना। अब जरा ध्यान से समझो, अब जरा ध्यान से समझो, पहला वॉल्यूम आपके पास V1 क्या दे रखा है, V1 बराबर क्या है, 1 लीटर या 1000 ml। आपसे V2 पूछा है, आपसे V2 पूछा है। आप लगाओ सवाल। हाँ और एक और समझ लो, आपका M1 आपको क्या दे दिया गया है, 0.1, है ना। कितना दे दिया गया है, 0.1। आप देखो आपको M1 V1 मालूम है, M2 आपको यदि मालूम पड़ जाए तो V2 आप निकाल लोगे, फिर फार्मूला हम लगा देंगे ना, M1 V1 बराबर M2 V2। क्लियर है। अच्छा चलो हम M2 निकालते हैं, निकालते हैं। अच्छा बताओ मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, इनटू 1000 अपान VmL।
हाँ या ना, है ना फार्मूला। अब ये हमको निकालना है, बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 98 ग्राम, 98 रख दिया। अच्छा बताओ, और मॉलिकुलर मास H2SO4 का कितना है, वो भी 98, जोड़ लो। अच्छा जोड़ो, H2SO4 को जोड़ो, हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, और ये कितना है, एक 16 का, तो 4 कितने हैं, 64, ये कितने आए, 98। तो यहां रख दिया मॉलिकुलर वेट 98 रख दिया, इनटू 1000 अपान V। अब हमको V मालूम नहीं है, तो V बराबर फार्मूला क्या होता है, M/D। V बराबर फार्मूला क्या होता है, M/D, है ना। आप बताओ, अब आपको देखो डेंसिटी दे रखी है ना, और मास आपको दे रखा है कितने ग्राम, 100 ग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम। डेंसिटी आपको क्या दे रखी है, 1.80। इसको डिवाइड कर दो, ये वॉल्यूम की जगह रख दो। रखो रखो, पेन चलाओ धनाधन। वहां पे भी ये सवाल आए हैं, यही सब लगा के भैया दीदी डॉक्टर बने हैं। ये ना सोचो कि बड़ा है सवाल, यही लगा के सवाल बने हैं, तुमको भी लगाना पड़ेगा। बताओ, इसी को डिवाइड करके बता दो कितना आया, बताओ जल्दी जल्दी, गुणा भाग करो बेटा। अच्छा देखो, इसको तो काट के 1 हो गया, और इनटू देखो 1000 हो गया, और यहां पे क्या रखेंगे बताओ बेटा, 100 है ना, और अपान यह हो जाएगा ना ये 1.80 ऊपर नहीं आ जाएगा, आ गया, इनसे इनको उड़ा दो। क्लियर बेटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बताओ इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 18, क्या आ जाएगा 18। आपका जो M2 निकला है वो निकला है 18 मोलर। अब देखो तुम लोग इतना डरते हो, इसको काहे ऐसे दन्ने से रखो, कट के आगे, पेन तो चलाना पड़ेगा बेटा। आप जरा ध्यान से देखो, आप फार्मूला हमने लगा दिया, M1V1 बराबर M2V2। M1 आपका कितना है बताओ बेटा, 0.1, V1 कितना है 1000 ml, है ना, और बराबर M2 आपके पास क्या है बताओ, M2 आपने निकाला 18, और इंटू V2 आपको जानना है। अब बेटा बता दो, अब बेइज्जती न करवाओ। 555, 5.55, वेरी गुड, है ना। अब देखो एक से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 बचेगा, बराबर 18 M2, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 अपान 18, दैट इज 5.55, इतना मोलर। बताओ ये कौन है, 5.55। अच्छा मोलर नहीं, ये आपका क्या निकाले हो, वॉल्यूम, ये क्या निकाले हो, वॉल्यूम, है ना, ये V2, तो ये आपका V2 निकला, तो ये क्या हो जाएगा, इतने ml। 7 नंबर सवाल लगाओ बेटा। ये बिल्कुल सवाल नंबर कौन सा है, तीसरा, 7वां सवाल, तीसरा सवाल है। आप जरा ध्यान से देखो, लिखा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब XA, है ना, इन 1 मोलर एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर, ये आपका वाटर यहां क्या है, सॉल्वेंट, है ना। अब देखो यहां क्या लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक सॉल्यूट है, पानी है, उसका सॉल्यूशन दोनों का तैयार हुआ, जहां पानी क्या है, सॉल्वेंट, और एक क्या है, सॉल्यूट, जिसका क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो अब देखो यहां पे देखो 1 मोलर लिखा है, 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन, हाँ बताओ, 1 kg सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, इसका ही तो मीनिंग हुआ। अच्छा बताओ सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 1, सॉल्वेंट के मोल आप निकाल लो, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा वेट बताओ सॉल्वेंट का कितना दिया गया है, 1000 ग्राम। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट बताओ, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, तो यह क्या आ गया 55.55। क्लियर है।
अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है। इनके मोल बताओ, इनके मोल कितने निकले हैं? इतने 55.55। किसका मोल फ्रैक्शन पूछा? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का निकालो, हम सॉल्वेंट का निकाल रहे थे, कोई बात नहीं, तुम सॉल्यूट का निकालो, एक्स से निकालो। तो बताओ इनके मोल कितने हैं? 1। बताओ यही तो फार्मूला बने ना, Na/Na प्लस Nb। हम लोग इसको कैसे बोलते हैं? उनके मोल अपान सबके मोल। उनके मोल किसके? जिसका मोल फ्रैक्शन चाह रहे हो। तो इनके मोल कितने हैं? 1, और सबके मोल 1 प्लस 55.55, तो ये हो जाएगा 1/56.55, दैट इज 0.017। मतलब ऐसा सवाल लगा ही चुके हो। चलो ठीक, ये 1.0177 आएगा, है ना? तो लास्ट 7 को क्या कर लोगे? इसको 7 को 8, ये वाला। 8 नंबर सवाल सरल नहीं है, बहुत सरल है। 8 नंबर सवाल कैसा है? बहुत सरल। 8 नंबर सवाल तो पहले देख लो क्या है। दिस इज द 8 नंबर सवाल। ये 8 नंबर सवाल है, चलेगा। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, बहुत सरल है। देखो क्या लिखा है, 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर of 1 molar NaOH solution is mixed with an other 3 liter of 0.5 molar NaOH solution. Then find out molarity of the resulting solution. ये वाला है, देखो M1V1 प्लस M2V2 बराबर M रिजल्टिंग V1 प्लस V2। अब बताओ पहले के मोलरिटी कितनी है? 1, वॉल्यूम है 2.5 प्लस दूसरी मोलरिटी कितनी है? 0.5 इंटू बताओ कितना है? 3 बराबर M रिजल्टिंग तुम्हें निकालना है, और V1 कितना है? 2.5 प्लस 3, ये कितना हो गया? 2.5 प्लस 1.5 बराबर M रिजल्टिंग, और ये क्या हो गया? 5.5 लीटर। ठीक, अब ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 बराबर M इंटू 5.5। अच्छा, तो M रिजल्टिंग तुम्हारा क्या हो गया? बताओ बेटा, ये क्या हो जाएगा? 4/5.5। ये 0 हटा दिया, बताओ इसका काट के बताओ कितना आएगा सारे लोग। अरे इसको करके ये 0 पर बढ़ा लो, ऐसे बताओ, डिवाइड करके बताओ आंसर तुरंत। 0.73। देखो सबका आ रहा है 0.73। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3rd। ये आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी निकला। 9 नंबर सवाल लगाओ बेटा। लग गया? सबका लगना चाहिए। 9 नंबर सवाल पढ़ो। 9 नंबर सवाल है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 200 है शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन टू गिव स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 नॉर्मल। नॉर्मलिटी का फार्मूला रख दो, सीधे आंसर आ जाएगा। 9 नंबर सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड। इसका मतलब ये W पूछ रहा है। डाई बेसिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है, कितना है? 200। शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, समझ में आ गया। और नॉर्मेलिटी कितनी है? 1। नॉर्मेलिटी बराबर फार्मूला क्या होता है? वेट अपान इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपान VmL, है ना। नॉर्मेलिटी आपको कितनी दे दी? 0.1 बराबर वेट आपसे पूछा है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर होता ना, और n2 क्या हो जाएगा? 1000 अपान VmL। अब जरा ध्यान से देखो, वेट आपका कितना दिया गया है? बताओ बेटा, ये कौन सा मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 200। तो यहां क्या रखोगे? 200, और अपान n क्या है? डाई बेसिक मतलब 2, तो ये आंसर कितना आया? 100। ठीक है, तो आप क्या रखोगे? 0.1 वेट आपको निकालना है, इक्विवेलेंट वेट आपका कितना आ गया? 100 इंटू 1000 अपान
वॉल्यूम कितना दिया गया है 100। सब काट पीट डालो, ये 2 कट गए, ये कट गया, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो वेट कितना आ गया 1 ग्राम। दस नंबर सवाल लगाएं। 10 नंबर भी सवाल वैसा ही है जैसा आप पहले लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 सारे बच्चे देखें। पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो आराम से। लिखा है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज डेंसिटी इतनी, है ना, कंटेन 98% बाई वेट यानी बाई मास। चलो आपसे क्या पूछा है मोलरिटी, आपसे क्या पूछा है मोलरिटी। अब जरा ध्यान से देखो यहां पे 98% बाई वेट का मतलब क्या है 98 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही तो है इसका मतलब, है ना। आपसे मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी का फार्मूला सीधे रख दो, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपान VmL, है ना। अच्छा एक बात बताओ, वेट आपको कितना दे रखा है बताओ 98, मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है 98 इंटू 1000 अपान VmL, ये नहीं दे रखा है तो V बराबर क्या होता है m/d। अच्छा बताओ सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है 1.84, है ना। इसको यहां रख दो, ये तो कट के 1 हो गया, है ना। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा 1000 अपान 100, और अपान वाला कहां चला जाएगा ऊपर, यानी 1.84। ये देखो 2 कट गए, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 18.4। ये आ गया आपकी मोलरिटी। सब सवाल बहुत सरल है, सीधे फार्मूला बेस्ड सवाल हैं। अच्छा इसमें देखो बड़ा क्लोज आंसर था, 18 भी है 18.4, आपको बढ़िया से लगाना ही था सवाल। 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल तो यूं ही बता दो। हाँ लिखा है द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बताओ जिसके फार्मूले में वॉल्यूम नहीं आता होगा वही क्या होगा इंडिपेंडेंट। बताओ इंडिपेंडेंट मोलरिटी आप क्या है जिसके फार्मूले में वॉल्यूम नहीं आता है, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है, मोलरिटी में वॉल्यूम आता है, किसमें नहीं आता है इसमें, तो ये इंडिपेंडेंट है। 12 नंबर सवाल लिखा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3OH शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर CH3OH। बताओ भैया लगाओ, सीधे मोलरिटी का फार्मूला रखो, सब चीजें रख दो, आंसर आ गया। मोलरिटी का फार्मूला बताओ क्या हो जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपान VmL। एक बात समझ लो, जब डेंसिटी दी हो तो तुम समझ लेना नीचे वाला वॉल्यूम नहीं दिया होगा। जिस फार्मूले में डेंसिटी मिल जाए तो समझ लेना ये डेंसिटी से वो वॉल्यूम की बात को पूरा कर रहा है। समझ में आ रहा, सवाल खाली तुम समझ जाओ कि किस रूप में क्या दिया है, फार्मूले तो लिमिटेड है। अच्छा बताओ वेट कितना दिया गया है, बताओ बेटा कितना, वेट निकालना है, मोलरिटी कितनी बनानी है 2 मोलर, है ना। मॉलिक्यूलर वेट बताओ CH3OH का मॉलिक्यूलर वेट ये देखो हो गया 12 और प्लस 3 प्लस 16 और प्लस 1 17 और 20, ये कितने हो गए 20 32। कितना ग्राम है मॉलिक्यूलर वेट 32, और इनटू 1000 अपान वॉल्यूम कितना दे रखा है
150, आंसर बताओ 9.6 इतने ग्राम आएगा। क्या W 9.6, तीसरा जवाब सही। 13 नंबर सवाल लगाओ। अब बेटा तुम उसको याद कर लो। अभिषेक, अब याद हो गया, अब ना भूलना। चलो भैया 13 नंबर सवाल लगाओ। लिखा द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद बेंजीन 2 ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2, है ना। अच्छा बताओ, एक क्या है बेंजीन और एक क्या है ऑक्टेन, ये दो चीजें हैं। इन दोनों का रेशियो क्या है 3:2, यानी 3 ये है तो 2 ये है। इसका मतलब क्या है, यदि इसके 3 मोल लिए गए तो इसके कितने मोल लिए गए, यही रेशियो तो मतलब हो गया। इसी को तो मोल बना लो, इनके मोल है 3 तो इनके मोल कितने हैं 2। ठीक है, अब आपको यह बताना है, जरा ध्यान से देखो। लिखा है एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इतना है एंड इसका वेपर प्रेशर इतना है। तो बताओ पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर क्या होता, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर। अच्छा बताओ इनका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, इनका मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, इनके मोल अपान सबके मोल। समझ में आ रहा ना, इनके मोल कितने हैं, इनके Na मान लो, और ये क्या हो जाएगा Na प्लस Nb और इनटू वेपर प्रेशर। इनके मोल कितने हैं, इनके मोल है 3 और टोटल मोल कितने हैं 5 और इनटू वेपर प्रेशर आपको कितना दिया गया है बताओ बेंजीन का। सवाल पढ़ के तो बोला करो बेटा तुम लोग, कितना दिया गया है 280, 45 दिया गया है 280। तो इस ये बताओ कितना आ जाएगा, एक सौ 168। यहां देखो पार्शियल वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यही सेम फार्मूला लगाना, क्या Nb अपान Na प्लस Nb, मतलब इनके मोल अपान सबके मोल। इनके मोल कितने हैं 2 अपान 5 इंटू वेपर प्रेशर इनका कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 420, 420 ये काट दिया है ना, ये हो गया, ये हो गया 168। क्लियर है। अब आपको टोटल प्रेशर बताना है, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका बेंजीन का, बेंजीन का प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर किसका ऑक्टेन का। ठीक है, तो बताओ इनका कितना है 168 प्लस कितना है 168, बताओ ये जोड़ोगे तो कितना आएगा, हाँ 336, 336 इतना आंसर है। देखो कौन सा आंसर है 336, चौथा लगा लो। चौदह नंबर सवाल लगाओ। सवाल कुछ कठिन वठिन नहीं है। अब जरा यहां से जरा बात को समझना, हमने टोटल प्रेशर क्यों निकाला। देखो उसने क्या कहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, टोटल प्रेशर ही तो होता है, वहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद होते हैं, दैट इज टोटल प्रेशर। चलो 14 नंबर सवाल लगाओ।
14 नंबर सवाल लगाओ। सवाल हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। लिखा है इन वाटर सेचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इन इज 0.02 if the total pressure of the saturated air is 1.2 atm the partial pressure of dry air। ये आपको बताना है। अच्छा एक बात बताओ, सवाल जरा ध्यान से देखो। पार्शियल प्रेशर हम वाटर का जान ले, पार्शियल प्रेशर हम ड्राई एयर का जान ले, यही हमसे पूछा गया है। पार्शियल प्रेशर वाटर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर या वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर या वेपर प्रेशर। अच्छा एक बात बताओ, ये हमें निकालना है, ये वाला फार्मूला हमको मालूम है। आप बताओ यहां पे मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन आपको दिया है, कितना दिया है? 0.02। और बताओ आपको वेपर प्रेशर कितना दिया गया है? 1.2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? यही होगा 0.024। अब ये आपने पार्शियल प्रेशर किसका निकाल लिया? वाटर का। अब आपके पास दूसरा एक फार्मूला क्या है? टोटल प्रेशर बराबर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर वाटर और प्लस पार्शियल प्रेशर ड्राई एयर, यही तो होता है। टोटल प्रेशर है 1.2 और पार्शियल प्रेशर आप निकाल लियो 0.024 और प्लस आपको ड्राई एयर का मालूम पड़ गया कि नहीं? अब इसको इधर माइनस कर लो खाली, बस। तो क्या हो जाएगा? 1.2 माइनस 0.024, यही हो जाएगा पार्शियल प्रेशर किसका? ड्राई एयर का। निकालो इसको, माइनस करके बताओ बेटा। माइनसों का हो ना कर पाओ, माइनस करके बताओ कितना है आंसर? 1.176 है ना? ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड ऑप्शन निकाल लो। देखो कितना छोटा सवाल था ये। 1.176 ATM, that is option number third। चलो अगला सवाल, 15 नंबर सवाल सारे बच्चे पढ़ें। 15 नंबर सवाल पढ़ो। है? देखो सवाल देखो, पीए एंड पीबी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए एंड बी respectively of an ideal binary solution if XA represents the mole fraction of component A, the total pressure of the solution will be। कितना होगा? लगाओ जल्दी से लगाओ। बताओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, टोटल प्रेशर बराबर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ए और प्लस पार्शियल प्रेशर बी। जितने पार्शियल प्रेशर हैं जोड़ दो, टोटल प्रेशर बन जाता है। अब देखो पीए बराबर क्या होता है? बताओ बेटा, ये क्या होता है? एक्सए और पीए नॉट, है ना? और ये क्या होता है? एक्स बी पीबी नॉट, यही होता है। आपको मालूम है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1।
अच्छा तो यहां x से बराबर आप क्या लिख सकते हो, बताओ x से बराबर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स बी, या एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स ए। या तो एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी से रिप्लेस कर लो, और या तो एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए से रिप्लेस कर लो। तो चलो हम इससे रिप्लेस कर लेते हैं। तो टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी की जगह क्या रख दिया जाए, 1 माइनस एक्स ए, और यहां क्या हो जाएगा, पी बी नॉट। देखो तुम्हारे ऑप्शन में नॉट नहीं दिया गया है तो नॉट हटा देना। अच्छा अब ये बात, इसको बताओ अब ये क्या हो जाएगा, बताओ इसको मल्टीप्लाई क्या अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ए पी ए प्लस पी बी माइनस क्या हो जाएगा, बताओ बेटा, एक्स ए पी बी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, पी बी को यहां किनारे ले आओ, इसको यहां ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स ए पी ए माइनस एक्स ए पी बी, है ना। अब इससे एक्स ए कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, पी बी और प्लस एक्स ए कॉमन ले लो, ये हमने एक्स ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, पी ए माइनस पी बी। बताओ कौन सा ऑप्शन है, यही हो गया टोटल प्रेशर, ये हो गया ऑप्शन नंबर 16 नंबर सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, यहां बगल में लगा लो। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 200 है और 41.5 रिस्पेक्टिवली। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाई, जहां लिखा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जब ये बोल दे तो तुम समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, टोटल प्रेशर की, है ना। बाई मिक्सिंग इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म और इतने ग्राम, ये ग्राम लिखा है, CS2Cl2 एट सेम टेम्परेचर विल बी। देखो एक आपके पास क्या है, क्लोरोफॉर्म, और एक क्या है आपके पास, डाइक्लोरोमीथेन, ये दो चीजें हैं, यही तो दो चीजें हैं। अच्छा बताओ इसका 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 वेट कितना दिया गया है, 25.5, इसका वेट कितना दिया गया है मिक्सिंग में, 40, है ना। यहां से हम मोल निकाल लें, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, यहां से मोल निकाल लें, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास आप बताओ कितना होगा, जोड़ो सारे लोग, कैसे जोड़ना, 12 प्लस 1 और प्लस 35.5 के कितने हैं, 3। बताओ आंसर बताओ जोड़ के, पहले तो 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो टोटल मॉलिक्यूलर मास, बताओ जल्दी जोड़ के। तब तक नहीं आगे हम बढ़ेंगे जब तक जोड़ के सही नहीं बता लोगे। बड़ी मुश्किल की बात है, 107, वेरी गुड, फिर से जोड़ो। जल्दी जल्दी जोड़ के बताओ यार, इतना तुम लोग जोड़ नहीं पा रहे हो, कैसे काम बनेगा, कैसे अपने लाद पाओगे, जोड़ आता नहीं, जोड़ घटाना। हाँ बताओ कितना आया, जोड़ने में ही 1 घंटा बेटा लगा देना। हाँ अब सही बताए हो, हमको तो पता ही है कितना है। अब जरा मन में सोचो, ये ख्याल लाओ, जोड़ने में इतना समय लगेगा, इसको जोड़ो, कार्बन कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन 2 और प्लस 35.5, ये तो सीधा हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये तो 70 हो गया, 71, तो ये तो सीधा हो गया, प्लस 2 और 71, तो ये क्या हो जाएगा 85। हाँ तो देखो यहां वेट कितना दिया गया है, तब तक तुम लोग इसको डिवाइड करके मोल निकालो, वेट है 40/85, दोनों को डिवाइड करके बताओ, दोनों को मोल बताओ, पेन चलाते रहो धनाधन।
0.21, 0.47, नहीं तो तुम लोग लगा दोगे पूरा दिन यहीं। ठीक है। अच्छा, अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन CsCl3 का। तो इनके मोल कितने हैं 0.21 अपान सबके मोल 0.21 प्लस 0.47। अब यहां मोल फ्रैक्शन तुम CS3Cl2 का CS2Cl2 का निकाल लो। तो इनके मोल कितने 0.47 अपान 0.21 प्लस 0.47। अब दोनों के आंसर बताओ। हमारे पास सब कैलकुलेटेड मामला है, बताओ दोनों को जल्दी जल्दी करके बताओ। गधा है होगा, डायरेक्ट काट दोगे क्या? प्लस लगा है, काट दोगे ऊपर नीचे। वाह मैथमेटिक्स वाह। जब किसी के पहले प्लस का निशान लगा हो, माइनस का निशान लगा हो, ऊपर नीचे से कट नहीं सकते। बताओ बेटा। 0.31, 0.69। अब जरा ध्यान से देखो, टोटल प्रेशर बराबर क्या होता है पार्शियल प्रेशर पीए। अच्छा इसको मान लो, या ये मेथेन की बात कर, इसकी क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है। बताओ यहां इसके वेपर प्रेशर क्या दिए गए हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ बेटा। पार्शियल प्रेशर किसका CsCl3 का प्लस पार्शियल प्रेशर किसका CS2Cl2 का। ये फार्मूला अच्छा क्या हो जाएगा बताओ बेटा। बताओ मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन इसका और इनटू वेपर प्रेशर। अच्छा इसका मोल फ्रैक्शन कितना निकाले हो इतना 0.31 और इनटू बता बेटा वेपर प्रेशर इसका कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना है 200, यहां 200 रख दो प्लस इसका मोल फ्रैक्शन 0.69 और इनटू वेपर प्रेशर इसका कितना है। ठीक है भैया। अब इसको मल्टीप्लाई करके टोटल प्रेशर बताओ कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ। तो इसका कोई जवाब आपके इसमें नहीं है। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल में जो आंसर आया है वो नहीं है, तो आप उसमें नन लगा लो, कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। सही आंसर कितना है 90.63, ये सही आंसर है। इनमें से ये कोई आंसर नहीं है, इनको भूल जाओ, ये आंसर है। यदि ये एग्जाम में सवाल आता तो ये कॉमन सवाल होता, मतलब ये जो आया है सवाल तो कॉमन हुआ। सवाल जरा पढ़ो, सवाल 17 नंबर सवाल सारे बच्चे पढ़ें। सवाल देखो क्या है, सवाल पढ़ो सारे बच्चे। A solution has 1:4 mole ratio of pentane to hexane. The vapor pressure of pure hydrocarbon 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 440 for the pentane, 120 for hexane. The mole fraction of pentane in the vapor phase, है ना। पेंटेन का आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, कहां पे वेपर फेज में। हमने आपको पढ़ाया था लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर और वेपर स्टेट में वेपर प्रेशर। लगाओ सवाल। एक आपके पास क्या है पेंटेन और एक आपके पास क्या है हेक्सेन।
एक क्या है, पेंटेन। अच्छा बताओ, इसका वेपर प्रेशर कितना है, 440, और इसका वेपर प्रेशर आपके पास कितना है, 120, है ना। तो पहले टोटल प्रेशर लिक्विड में देख लो, उसके बाद वेपर में देख लो। अच्छा, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो क्या है, 1:4। ये 1:4 रेशियो में है, यानी इसका 1 मोल है तो इसके 4 मोल हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसका मोल कितना है, 1, और इसके मोल कितने हैं, 4, है ना। तो इससे आप टोटल प्रेशर लिक्विड के अंदर निकाल सकते हो कि नहीं, प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो बताओ क्या होगा, बताओ टोटल प्रेशर इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, बताओ, बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन, या ऐसे लिख लो इसको, पार्शियल प्रेशर किसका, पेंटेन का, और प्लस पार्शियल प्रेशर किसका, हेक्सेन का। क्यों बेटा, अब पार्शियल प्रेशर इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, और इनटू वेपर प्रेशर, प्लस इसका मोल फ्रैक्शन इनटू इसका वेपर प्रेशर। इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, इनके मोल अपान सबके मोल, इनके मोल कितने हैं 1, सबके मोल कितने हैं 5, प्लस इसका वेपर 4, 4 4 0, और प्लस इनका मोल फ्रैक्शन, इनके मोल अपान सबके मोल कितना हो गया 5 इंटू 120। क्लियर है। तो ये काट लो, ये कितना हो गया 8, 40 और 8, तो ये तो हो गया 88, प्लस ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया 96, तो ये दोनों मिला दोगे तो कितना हो गया 184। टोटल प्रेशर लिक्विड के अंदर कितना आया 184। लेकिन आपसे पूछा कहां है, वेपर के अंदर मोल फ्रैक्शन किसका, बताओ बेटा, पेंटेन का, किसका, पेंटेन का। बस एक लाइन का सवाल रह गया, एक लाइन का सवाल रह गया, सारे बच्चे लगाओ वो लाइन। नीचे लिखो, लिखो वेपर प्रेशर, या क्या पूछा, हाँ लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर, वेपर फेज। क्या लिखा, मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन अपान टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर 88, टोटल प्रेशर कितना है 184। आंसर बता डालो इसको, कितना आएगा 0.47, इतना आएगा। 0 बोल काहे टाइम खराब करते हो। 18 नंबर सवाल, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q are 80 और 60 टॉर रिस्पेक्टिवली, द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल P एंड 2 मोल Q वुड बी। टोटल प्रेशर पूछा है ना। अच्छा देखो, एक आपके पास क्या है, एक लिक्विड का नाम है P, एक का नाम है Q। इसका वेपर प्रेशर आपको कितना दिया गया है 80, 60, 80, और इसका वेपर प्रेशर कितना है 60, यही दिया गया है ना। अब बताओ इनके मोल कितने मिक्स किए जा रहे हैं, और इनके मोल 2, है ना। अच्छा एक बात बताओ, टोटल प्रेशर बराबर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर किसका P का, और प्लस पार्शियल प्रेशर किसका Q का, यही तो फार्मूला हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर, और प्लस मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर। अब दोनों का, इनका मोल फ्रैक्शन, अच्छा इनके कितने मोल हैं, इनके मोल अपान सबके मोल, इनके मोल है 3 अपान सबके मोल कितने 3 2 5, और इनटू इनका वेपर प्रेशर 80, प्लस इनका मोल फ्रैक्शन, इनके मोल अपान सबके मोल 2 अपान 5, और ये कितना है 60। तो ये कितना हो जाएगा 16,
ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 48, प्लस ये कितना हो गया 12, और 12 और 2 गुना 24। तो ये आंसर कितना आ गया, इतने टॉर। सवाल अच्छा बताओ ये कैसे आए? सब नॉर्मल सवाल है कि नहीं है? फर्जी दिमाग लगाते रहते हो। चलो अब अपने पास अगला सवाल कौन सा है? 19 के बाद 20। चलो जब 20 नंबर सवाल देखो, 19 ये हो गया, 20 नंबर ये सवाल लिखा है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये फार्मूला है, देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। हमको ना बताना बेटा, क्या कौन सा सॉल्यूशन है आइडियल सॉल्यूशन है ना? हमने आपको वो हंस गए पढ़ाया था, वो हंस गए, वो हंस गए, या वो हंस गई, ऐसे याद कर लो, वो हंस गई। बस आपको 4 ही चीजें तो सारे सॉल्यूशन में देखनी होती है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच क्या होता है 0, और टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। ये कौन सी बात है करेक्ट? वी मिक्सिंग भी क्या होगा 0 है ना, लेकिन यहां क्या लिखा नॉट 0, ये लिए गलत। और डेल्टा एस और डेल्टा जी कभी 0 नहीं होते, इसलिए ये दोनों गलत। 21 नंबर सवाल, 21 नंबर देखो क्या लिखा है, लिखा है द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या हो गया, मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप। मिनिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप कौन लोग हैं बताओ, पॉजिटिव डेविएटेड कि निगेटिव डेविएटेड? निगेटिव डेविएटेड। और ये देखो निगेटिव डेविएशन का क्या लिखा है एग्जाम्पल, कौन सा हो गया वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट एसिड प्लस वाटर, कंसंट्रेट बेस प्लस वाटर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। और फिर हमने पॉजिटिव डेविएशन के लिए आपको जुगाड़ याद कराया था, रिंग है तो मस्त है, टोन है तो बेस है, साइकिल है तो ठेका है, और पानी है तो दारू है। बस 22 नंबर सवाल। हाँ सारे लोग पहले पढ़ो कायदे से, पढ़ लो। 22 का पहला देखो, तो ये बता रहे हैं पहला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन टू कंपोनेंट ए एंड बी एक्सिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन, है ना? अच्छा पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, लाइक फोर्स और अनलाइक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होता है, कोई कम ज्यादा होता है क्या बताओ? लाइक फोर्स का ज्यादा होता है किससे, अनलाइक फोर्स से। देखो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए का मतलब लाइक फोर्स एंड बी मतलब लाइक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ए बी मतलब अनलाइक फोर्स। तो पहला क्या है सही। चलो 23 नंबर सवाल पढ़ो। 23 नंबर सवाल लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। बताओ आइडियल सोल्यूशन के लिए कभी डेल्टा जी और डेल्टा एस 0 हो ही नहीं सकते, ये गलत है ना, तो ये हो गया 23। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल पहले पढ़ो। 24 नंबर सवाल पढ़ो, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। अच्छा बेंजीन और टॉलुइन एक बिरादरी के है ना, तो बेंजीन और टॉलुइन को आपस में मिला दोगे तो कौन सा होगा आइडियल सोल्यूशन, है ना? इज करेक्ट। एज्यूम टेम्परेचर इतना है गिवन दैट, हाँ बेंजीन का आपको वेपर प्रेशर ये दिया है, टॉलुइन का ये दिया है। अच्छा एक बात बताओ, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर, है ना? आप जरा ध्यान से देखो, यदि यहां 1:1 है, देखो इधर एक आपके पास क्या है
एक आपके पास है बेंजीन और एक क्या है, टॉलुइन, है ना। और ये है 1:1, यानी इसका 1 मोल तो इसका भी 1 मोल, है ना। अच्छा बताओ, इसका यदि मोल फ्रैक्शन निकाला जाए तो इनके मोल अपान सबके मोल, और इसका भी यदि मोल फ्रैक्शन निकाला जाए तो इनके मोल अपान सबके मोल। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हो गया सेम, दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसी का पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बताओ, बेंजीन का वेपर प्रेशर देखो ज्यादा है ना, बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, इसका कम है तो टॉलुइन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो लगाने नहीं था। चलो 25 नंबर सवाल लगाएं। लिखा है विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल गैस। कौन सा, दूसरा, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकते, यही है जो नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ गया। चलो 26 का तीसरा, 26 का तीसरा बता रहे हैं, अ सॉल्यूशन एसीटोन इन, क्या लिखा है, एथेनॉल, है ना। अब बताओ ये पॉजिटिव डेविएशन है निगेटिव डेविएशन है ना। बताओ ये कौन सा है, एथेनॉल का मतलब दारू, और टोन का मतलब, एसीटोन का मतलब टोन। समझ में आ गया। तो देखो मिल गया, ठीक है। तो ये कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन। 27 नंबर देखो, 27 नंबर सवाल पढ़ो। A solution contain component A and B follows Raoult's law। बताओ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कराना है। तो देखो, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स इज स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन ए एंड बी बी। बताओ ये बात गलत है ना, है ना। यहां ये ग्रेटर वेटर नहीं होते, सब बराबर होते हैं। अच्छा दूसरा, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस देन, ना ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखो क्या लिखा है, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स रिमेन सेम एज ए बी बी, ये क्या है, सही। आइडियल के लिए लाइक फोर्स और अनलाइक फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है। लाइक फोर्स का मैग्नीट्यूड अनलाइक से ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन, है ना। अनलाइक का लाइक से ज्यादा निगेटिव डेविएशन। 28 नंबर, 28 नंबर सवाल पढ़ो, पढ़े रहो। आजकल देखो वो तुम पढ़ रहे हो जो एग्जाम में आज तक आता रहा है। 28 नंबर सवाल है, ऑल द आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। अच्छा एक बात बताओ, देखो टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन एक ही बिरादरी के हैं, ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, लेकिन इनकी बिरादरी क्या है, ये हैलाइड है, ये अल्कोहल है, इनकी बिरादरी एक सेम नहीं है। दैट इज, सब तो आइडियल हैं लेकिन ये आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं है। 29 नंबर सवाल, एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट, when its components have both the have no volume change on mixing, have no enthalpy change on mixing। बताओ, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए, जीरो। बताओ ये दोनों कंडीशन कहां के हैं, आइडियल की, है ना। अब देखो तीसरा बात क्या लिखा है, हैव एवर बोथ कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो बताओ यही सही है ना, मतलब ऊपर वाली दोनों बातें होनी चाहिए, इसलिए तीसरा सही है। 30 नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल देखो, लिखा विच सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर डिसॉल्विंग इतने ग्राम ग्लूकोज इन इतने ग्राम वाटर दैट इज P1, है ना। चलो सबको अलग अलग लिख के दिखाते हैं। अच्छा इसमें जगह नहीं छूटी है, क्या चक्कर है, खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हें जुगाड़ बता दे रहे हैं। चलो पहले पढ़ो, पहला कौन सा है बताओ बेटा, ग्लूकोज, पहला ग्लूकोज है,
है ना। इसको कितना ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। और कितने ग्राम वाटर में, 250 ml। उसके बाद दूसरा कौन सा है, हाँ इसका इसका क्या है, जो पार्शियल प्रेशर क्या है, P1। अच्छा दूसरा क्या है, देखो बेटा लिखा है 10 ग्राम यूरिया और 250 ml वाटर में, यहां क्या है। अब दूसरा क्या है, यूरिया। यूरिया कितनी है, 10 ग्राम, कितने में, 250 ml। तो यहां पे ये क्या है, P2। तीसरा आपके पास क्या है, एंड 10 ग्राम सुक्रोज। अब आपका क्या है, सुक्रोज, कितने ग्राम, 10 ग्राम, है ना बेटा। कितने ml वाटर में, 250 ml। ये है P3। तो आपको बताना है P1, P2 और P3 में क्या रिलेशन है। क्लियर है। द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये सारे क्या है, ये सारे ऑस्मोटिक प्रेशर दिए गए हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर P1, P2 और ये वेपर प्रेशर नहीं है, क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर का सही ऑर्डर बताएं। हमने आपको 2 रूल पढ़ाए थे, जब परसेंटेज दिया हो या जब मोलरिटी कंसंट्रेशन दी हो। आपको नहीं लग रहा ये कंसंट्रेशन ही दी गई है, 10 ग्राम मौजूद है 250 ml में, 10 ग्राम मौजूद है 250 ml में, 10 ग्राम मौजूद है 250 ml में, है ना। तो अब क्या होगा बताओ। अब आपको नहीं लग रहा है कि सबकी कंसंट्रेशन निकाल लो। सबकी कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, जगह है नहीं हमारे पास, खैर कोई बात नहीं। अच्छा यही सेम सवाल तुम थोड़ा सा आगे बोलो हमको, हम बोर्ड पे चलते हैं, इसको सही से समझो, इसको सही समझो। देखो पहला आपके पास क्या है, पहला आपके पास क्या था, ग्लूकोज, ग्लूकोज। दूसरा आपके पास क्या है, यूरिया। तीसरा आपके पास क्या है, सुक्रोज। बहुत प्यार से इस सवाल को समझो, हमने अल्बेली वेरी फास्ट पढ़ाया था, ये वहीं का सवाल है। 10 ग्राम 250 ml में, 10 ग्राम 250 ml में, 10 ग्राम 250 ml में। अच्छा यदि इसकी मोलरिटी निकालो, इसकी भी मोलरिटी निकालो, वही हमारी कंसंट्रेशन बन जाएगी ना। क्या निकालोगे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान VmL, है ना। अच्छा बताओ कितना है, 10 ग्राम। अच्छा अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, कितना होगा, वेरी गुड, C6H12O6 निकालो, कितना हो जाएगा, निकाल लो बेटा, निकालो। हेलो, अरे जोड़ लो भैया, 72 प्लस 12 और प्लस 96, जोड़ो कितना हो गया, 180। ये हो गया 180 और इंटू 1000 अपान VmL कितना है, 250। ये काट दिया है, 4 हो गया, ये कट गया, ये 2, ये 9, 2/9, है ना, 2/9। तो इसको क्या लिख सकते हो, 0.2, 0.2। यहां आ जाओ, यूरिया वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान VmL। वेट कितना है, 10, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60, 1000 और अपान 250। ये कट गया, 4 हो गया, है ना बेटा, ये कट गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2/3, है ना, और 0.6,
है ना। अब यहां आ जाओ, वेट अपान मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपान VmL 10। अच्छा बताओ, सुक्रोज जोड़ लो, कितना जोड़ के बताओ बेटा। सबसे सबसे शर्म वाली ये बात है कि तुमको याद नहीं है, तुम्हें जोड़ना पड़ रहा है। हम जुड़वा नहीं रहे हैं, तुमको याद नहीं। सबसे दुख की बात यह है, तुमको हमने बोला था इनको हमेशा याद रखना, और जोड़ रहे हो तुम बैठ के। कितना हुआ? वेरी गुड, वाह भाई वाह, शर्म आनी चाहिए। याद नहीं मॉलिक्यूलर मास, यहां बैठ के जोड़ रहे हो। खाली कोचिंग में नाम लिखा लो, तुरंत डॉक्टर बन गए हो। और जोड़ो, आज बताना, जोड़ के बताना। ये कहानी चल रही है। जब जोड़ लेना तो हमें बताना। हाँ, और ये 342 याद नहीं था। जिसको ये 3 मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं हुए, ग्लूकोज का कितना 180, यूरिया का 60, सुक्रोज का 342, तो समझ लो वो सिलेक्शन से बहुत दूर है। यदि जो बच्चा एग्जाम में जाके वहां रख के 12 और 72 जोड़ रहा है, वो काम खत्म। पढ़ाते समय इनको अलग से लिखाया था कि इनको याद कर लो, वहां जोड़ना उड़ना नहीं। यहां भाई जोड़ रहे हैं 12 72, ये वो, बड़ी शर्म की बात है, लेकिन जो है सो है। 342 इंटू 1000 अपान 250। चलो इसका आंसर बताओ सारे लोग, आंसर बताओ बेटा। सबसे पहले तैयारी करते समय कमियां अपने अंदर ढूंढो। टीचर वीचर का कुछ रोल नहीं होता है, वो बस इतना काम करता है कि तुमको आसान तरीके से चीजों को बता देता है। जोड़ घटाना तुमको खुद से करना है। अब देखो, उसको हमने कहा है, किसी के पेन चल नहीं रहा कि इसका हमें आंसर बताओ कितना होगा, शर्म की बात है। आ? नहीं, दो चार लोग बताएं तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। चालीस को डिवाइड करो 342 से, आंसर बताओ। 40 को डिवाइड करो 342, आंसर बताओ। निखिल बताओ। बहुत समय लगाते हो यार। कितना होगा ये? 0.11। अच्छा एक बात बताओ, इनमें सबसे बड़ा कौन निकला और सबसे छोटा कौन? अब आप ऑर्डर बताओ। हमने बताया था, अब जरा ध्यान से समझो, आप जरा ध्यान से समझो। तीनों तुम्हारे क्या हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, यानी ये डिसोसिएट एसोसिएट तो होंगे नहीं, तो सबका आई क्या है 1, और आई इंटू सी। बताओ इसका आई इंटू सी क्या होगा? पहले वाले का क्या होगा? 1 इंटू 0.2 बराबर 0.2। दूसरे वाला का आई इंटू सी क्या होगा? बताओ बेटा। 1 इंटू 0.6 0.6। आई इंटू सी तीसरे वाले क्या होगा? 1 इंटू 0.11 दैट इज 0.11, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है। ये 0.2 0.6 0.1। अच्छा ये बताओ तीनों बड़ा कौन है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है ना। वाह, कौन बड़ा है?
0.6 बड़ा है भैया, वो 60 है, 0.60। ये 11 पैसा, 60 पैसा, 20 पैसा। वाह भाई वाह। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ाया था? हमने कहा था अलबेली वेरी फास्ट, है ना? ये फार्मूला पढ़ाया था, अलबेली वेरी फास्ट। अब मैच करके बताओ। ये सवाल खाली देखने में छोटा था, है ना? तो बताओ सबसे ज्यादा किसका आया है I इंटू सी? 2 का। तो सबसे बड़ा P2, उसके बाद P1, उसके बाद P3। ये कौन सा जवाब है? दूसरा। यही दूसरा सही है। चलो इतने ही 30 सवाल रहेंगे।